सत्ता में अब उस वक्फ कानून की बात करते हैं जो संसद में पास होकर कानून बन चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून लागू हो चुका है, लेकिन सड़क पर इसका टेस्ट अभी बाकी है। इसको लेकर सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ अभियान चल रहा है, जिसके दूसरे दिन जुमे की नमाज पर कई शहरों में विरोध का एक्सटेंशन हुआ। जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जयपुर से लेकर कोलकाता तक लोग सड़कों पर उतरे। इसका असर लखनऊ और भोपाल से लेकर मुंबई तक देखने को मिला। मुंबई में वक्फ कानून के खिलाफ भारी भीड़ सड़क पर उतर गई। AIMIM नेता वारिस पठान भी इसमें शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में रिजेक्ट वक्फ बिल के बोर्ड थे। वैसे इनको शायद पता ना हो, बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन लगता है जल्दबाजी में तख्तियों में शब्दों को बदलना भूल गए। विरोध की झलक जयपुर में भी दिखी। यहां विरोध कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसी तरह के हंगामे को रोकने के लिए पुलिस का बंदोबस्त भी दिखा। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन की अगुवाई शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद ने की। प्रदर्शन में कुछ लोग पूर्व हमास चीफ सिनवार और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के पोस्टर हाथों में लिए दिखे, जिसके बाद सवाल उठाए कि आखिर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में नसरल्लाह और सिनवार का क्या काम है। जम्मू कश्मीर में भी वक्फ कानून के विरोध की आग ठंडी पड़ती हुई नहीं दिख रही है। आज श्रीनगर में PDP कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। उनके हाथों में CM उमर अब्दुल्ला के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तस्वीरें थी। इस तस्वीर पर कश्मीर में सोमवार से ही हंगामा मचा हुआ है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आज एक और प्लान था। जुमे की नमाज के दौरान जम्मू कश्मीर की मस्जिदों, दरगाहों और इमामबाड़ों में एक प्रस्ताव पढ़ा जाना था। ये प्रस्ताव मुत्तहिदा मजलिसे उलेमा ने तैयार किया था। मीरवाइज उमर फारूक मस्जिद में तकरीर देने वाले थे, लेकिन मीरवाइज ने आरोप लगाया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर घर के बाहर सिक्योरिटी की तस्वीरें भी शेयर की। जिस प्रस्ताव को पढ़ने का प्लान था, उसमें यह कहा गया था कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकार कम करता है। हालांकि बीजेपी नेताओं का लगातार यही कहना है कि संशोधित कानून से वक्फ की व्यवस्था सुधरेगी। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त सेकुलर ढांचे को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा। लेकिन अभी मुसलमान टारगेट हैं। दूसरा टारगेट दलित है, सुन दलित। तीसरा टारगेट दलित हैं, दलित। उनसे सारी सहूलतें ले ली जाएंगी। इनको अगर मेजॉरिटी मिल गई तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। वक्फ कानून में मुतनाज़ा तरमीमात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम ये 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक 2025 में 7 जुलाई तक जारी रहेगी। ये तहरीक शाहबानो तहरीक 1985 के तर्ज के ऊपर चलेगी, जिसके तहत हम हर रियासत, ज़िला, शहर और गाँव तक पहुँचेंगे। वक्फ बिल जो पास हुई है उसके खिलाफ हमारा एहतजाज था, तो पुलिस ने इसको रोक रहे हैं ताकत की बुनियाद पे। हमारा मानना है कि वक्फ बिल मुसलमानान हिंद को किसी भी तबके को मंजूर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको लागू किया गया पार्लियामेंट में, रात के अंधेरे में इसको पास किया गया, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, रद्द करते हैं। जो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। ये बिल मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के लिए कितना खतरनाक है, किस तरह से केंद्र सरकार की एक सोची समझी साजिश है, रणनीति है, चालाकी है कि कैसे न कैसे वक्फ की जितनी भी जायदाद हैं उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए और मुसलमानों के हक जो भी हैं, जितने भी मंदिर, जितने भी मस्जिद और कब्रिस्तान और जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कैसे अपने कब्जे में लिया जाए।